हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन। ये हमारी ऑटोकैड की 6th लेक्चर वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने आर्क एंड रोटेट के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे और रेक्टेंगल की कितने टाइप से हम लोग बना सकते हैं वो चीज़ जानेंगे आज के इस लेक्चर वीडियो में। और उसी के बिहाफ पर कुछ ड्राइंग्स भी बनाना सीखेंगे हम लोग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पर। आज की जो टॉपिक है हमारी वो है रेक्टेंगल। लास्ट क्लास में हमने आर्क देखा था और रोटेट देखा था। आज हम देखेंगे रेक्टेंगल। इसमें बहुत सारी टाइप से हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। और उसके बाद एक और कमांड देखेंगे जो होगा मिरर। आते हैं ऑटोकैड पर। इधर देखिए, आपका आर्क के बाद नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल। इसके अंदर आइएगा, सिर्फ आपको रेक्टेंगल और पॉलीगन दिखेगा, लेकिन रेक्टेंगल को हम लोग बहुत से टाइप से बनाते हैं। वो सभी टाइप्स को आज जानेंगे कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए कमांड क्या होगा आपका, REC इंटर। देन इसमें सबसे पहला जो होगा रेक्टेंगल वो हमारा डायमेंशन के अलोंग बनेगा। डायमेंशन के अलोंग कहने का मतलब क्या है, मतलब लेंथ और विड्थ। इसके लिए कमांड क्या देंगे हम लोग, REC इंटर। देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताएंगे। उसके बाद अगर डायमेंशन के अलोंग बनाना है तो D इंटर। देन स्पेसिफाई लेंथ एंड ब्रेथ वैल्यू। देन अदर कॉर्नर्स बताएंगे। आते हैं, देखते हैं कैसे। इधर आ जाओ, कमांड देते हैं REC इंटर। REC इंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। और के बाद ब्रैकेट में ये सब कुछ दे रखा है और हाईलाइटेड है। दैट मीन्स ये आपसे नहीं पूछ रहा। क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी सबसे पहले आप फर्स्ट कॉर्नर बता दो। फर्स्ट कॉर्नर बताने के बाद क्या बोल रहा है आपसे, नीचे देखिए, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट बताना है। डायरेक्ट आप कहीं भी क्लिक करोगे तो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अब इसका लेंथ और विड्थ क्या है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें डायमेंशन के अलोंग बनाना है। तो उसके लिए क्या बोल रहा है कमांड, आप फिर से देखो एक बार, REC इंटर। देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपको बताना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताने के बाद आपको D इंटर करना है। इधर आओ, कमांड दे दो REC एंटर। देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताने के बाद D इंटर। D इंटर क्यों, नीचे देखिए, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, तीन चीज दे रखा है। अगर डायमेंशन के अलोंग बनाना है दैट मीन्स कमांड क्या होगा आपका, D इंटर। D इंटर किए, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स। लेंथ आपको बताना है। लेंथ का वैल्यू मैंने बोल दिया 100 इंटर। इंटर करने के बाद अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। विड्थ कितना रखना है, विड्थ मैंने बोला 60 इंटर। देखिए, एक आपका छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ बनता हुआ दिख रहा, लेकिन अभी भी ये आपका कमांड में ही है। नीचे देखिए, कमांड में है। दैट मीन्स ये क्या पूछ रहा है, आपको किस क्वाड्रेंट में बनाना है, इसलिए अभी ये देखो आपका मूवमेंट में भी है। जिधर भी आपको बनाना है उधर आप कर्सर लेकर के आओ और क्लिक कर दो। ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया जिसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ 100 और विड्थ 60। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, एरिया, यानी अब जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो हम एरिया के अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसके लिए कमांड क्या होगा, REC इंटर। देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, इसमें भी फर्स्ट कॉर्नर बताएंगे। देन A इंटर, यानी लास्ट में हम लोग D इंटर कर रहे थे फॉर डायमेंशन, यहाँ एरिया के लिए A इंटर। उसके बाद एरिया की वैल्यू बताएंगे। देन लेंथ और विड्थ बताएंगे। स्पेसिफाई लेंथ या विड्थ, यानी क्या है, कोई एक साइड आपको बताना होगा। मतलब क्या है, अगर हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल बनाते हैं ऑटोकैड में, दैट मीन्स आपको एरिया का वैल्यू बताना है और साथ में आपको एक और वैल्यू बताना है किसी भी साइड्स का। जैसे हम लोग अपने स्कूल में क्लास 3-4 में क्या पढ़ते थे, जब भी एरिया के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल बनाना होता था दैट मीन्स हमारे पास कोई एक साइड गिवन होता था और एरिया गिवन होता था। उसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, L इंटू बी के हेल्प से हम लोग उसका दूसरी साइड कैलकुलेट करते थे, देन बनाते थे। लेकिन यहाँ आपको एरिया गिवन होगा और एक साइड गिवन होगा और दूसरी साइड आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसी के हेल्प से डायरेक्ट आपका बन सकता है रेक्टेंगल। कैसे बनेगा देखिए आप। इसके लिए कमांड देते हैं हम REC इंटर। देन फर्स्ट कॉर्नर सबसे पहले आपको बता देना है। जैसे फर्स्ट कॉर्नर बताएं, नीचे आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए या फिर आप कमांड दे दो A इंटर। A इंटर करने के बाद क्या पूछ रहा है, इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट्स।
आपको एरिया बतानी है। एरिया मैंने बोल दिया 900, इंटर। 900 करने के बाद जैसे इंटर किए, देखिए अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन। आपको रेक्टेंगल किसके बेस पर कैलकुलेट करना है, लेंथ या विड्थ। अगर आपको लेंथ पता है तो कमांड दीजिए एल इंटर, अगर विड्थ पता है तो डब्ल्यू इंटर। अगर मुझे लेंथ पता है तो मैंने कमांड दिया एल इंटर। एल इंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, इंटर रेक्टेंगल लेंथ। लेंथ मैंने बोल दिया 50, इंटर। यानी एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया जिसका लेंथ कितना होगा, 50 होगा, और विड्थ 90 के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो, वो आपका विड्थ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो रेक्टेंगल बनाएंगे हम लोग, रोटेशन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल बनाएंगे। रोटेशन का मतलब क्या है, लास्ट क्लास से हमने रोटेट पढ़ा था। रोटेट से क्या हो रहा था, किसी भी बॉडी को हम लोग किसी भी एंगल पे रोटेट कर पा रहे थे, राइट। लेकिन इसमें एक और रोटेशन दे रखा है रेक्टेंगल के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा वो डायरेक्टली किसी एंगल पर आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि सीधा बनाए, अगर किसी एंगल पर बनाना है तो आप डायरेक्ट इस रोटेशन रेक्टेंगल से आप बना सकते हो। इसके लिए कमांड क्या होगा, आर इसी इंटर, देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताओ, उसके बाद आर इंटर फॉर रोटेशन, देन रोटेशन की एंगल बताओ, देन रेक्टेंगल बनाओ विद द हेल्प ऑफ एरिया या डायमेंशन। मतलब इधर आते हैं, कमांड देते हैं आर ई सी इंटर। आर ई सी इंटर करने के बाद अगेन फर्स्ट पॉइंट बताओ। फर्स्ट पॉइंट बताने के बाद नीचे देखिए एरिया डायमेंशन देख लिया, हम रोटेशन के अकॉर्डिंग बनाना है। रोटेशन के लिए कमांड क्या हो जाएगा, आर इंटर। आर इंटर किए जैसे देखिए ये रोटेशन में आ गया, आया। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा फिक्स हो गया, बाद बाकी ये रोटेशन में है। अब आपको यहाँ रोटेशन एंगल पूछ रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल हमने बोला 30 इंटर, यानी एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा जिसका एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। यानी अब जो रेक्टेंगल क्रिएट होगा ये 30 डिग्री के अलोंग बनेगा। अब इसको बनाने के लिए डायरेक्ट क्लिक करके भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग एरिया या डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगर इसका डायमेंशन आपको पता है तो आप कमांड फिर से दे दो यहाँ डी इंटर। लेंथ हमने बोल दिया 100 इंटर, विड्थ में बोल दिया 50 इंटर। अभी भी ये कमांड में है, क्यों, क्योंकि ये आपसे लोकेशन पूछेगा किस साइड आपको इसको प्लेस करना है। जिधर भी आपको प्लेस करना है उस डायरेक्शन में आप सिंपली क्लिक कर दो, इधर आपका प्लेस हो गया। ठीक है। एक चीज और, ये जैसे हमने रोटेशन एंगल बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया रोटेशन से, अगर अगेन हम आर ई सी एंटर करते हैं, कमांड में जाते हैं रेक्टेंगल का और रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये क्या होगा आपका, अगेन 30 डिग्री पर ही बनेगा। मतलब ऑटोकैड में क्या होता है, जब भी हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं किसी भी अलग चीज पर, अगर नॉर्मल ना बना करके अभी रोटेशन हमने रेक्टेंगल यूज किया, मतलब रोटेशन एंगल हमने 30 डिग्री दिया, ये क्या किया, इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है 30 डिग्री। यानी अब जब भी आप रेक्टेंगल बनाओगे ना 30 डिग्री पर ही बनेगा। दैट मीन्स इसको अगेन आपको क्या करना होगा, रोटेशन एंगल को 0 करना होगा। देखिए कमांड से बाहर आए, एस्केप किए, अगेन आर ई सी एंटर, रेक्टेंगल बना रहे 30 डिग्री पे ही बन रहा। या फिर आप डायरेक्ट भी पिक करके देख लो, ये आपका 30 डिग्री पे ही रेक्टेंगल बनेगा। यानी आपको इसका रोटेशन एंगल अगेन क्या करना होगा, 0 करना होगा। वो कैसे करेंगे, फिर से कमांड दीजिए आप आर ई सी एंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताइए, देन रोटेशन के लिए आप कमांड दे दो आर इंटर, देन फिर से रोटेशन में आया और रोटेशन एंगल आपसे क्या पूछ रहा, क्या रखना है, तो अगेन आप वैल्यू दे दो 0 इंटर। देखो ये आपका रेक्टेंगल नॉर्मल हो गया, और क्लिक कर दो, आपका एक रेक्टेंगल नॉर्मल क्रिएट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चैम्फर के अकॉर्डिंग। यानी अब जो रेक्टेंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, चैम्फर के अकॉर्डिंग। मतलब चैम्फर क्या होता है, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि चैम्फर होता क्या है। अगर आपको चैम्फर नहीं पता है तो बताते हैं आपको चैम्फर क्या होता है। मतलब जैसे कि पहले कोई भी ऑब्जेक्ट आता, जैसे आप एक कंसिडर करो, पहले जो मोबाइल फोन आता था वो कैसा आता था, बिल्कुल उसका कॉर्नर शार्प एज होता था, राइट। ये बिल्कुल कॉर्नर इसका शार्प एज होता था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसका कॉर्नर शार्प एज होगा, ये कॉर्नर देखो कितना शार्प एज है, अगर ये कॉर्नर्स कहीं भी टकराएगा तो क्या होगा, इसको टूटने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। तो हम लोग करते क्या हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसके कॉर्नर पर इंक्लाइंड शेप दे देते हैं। दैट मीन्स इससे क्या होता है, आपका टूटने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्नर हमने इंक्लाइंड बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं चैम्फर। इस चीज को हम लोग चैम्फर बोलते हैं। ठीक है। यानी अब जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसके चारों कॉर्नर पर क्या होगा, इंक्लाइंड शेप होगा, यानी चैम्फर होगा। उसके लिए कमांड आपका क्या है, आर ई सी एंटर,
देन आर सी इंटर करने के बाद आपको अब फर्स्ट कॉर्नर नहीं बताना, डायरेक्ट सी इंटर करना है फॉर चैम्फर। उसके बाद फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस बताना है, देन सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बता करके आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट चैम्फर और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस क्या है, जैसे कि अगर ये रेक्टेंगल हमारा बना हुआ है और इसके कॉर्नर पर चैम्फर है, तो अगर इसको हम एज्यूम करें थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको अगर ले जाएं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, उसी तरह हमारा इधर से यहाँ तक भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। इसी में एक आपका फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हो जाएगा और दूसरा आपका सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। यानी दोनों डिस्टेंस आपको बताना होगा, चैम्फर का यहाँ से यहाँ तक और ये आपका यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए कमांड क्या होगा, आते हैं इधर। सबसे पहले सेम चीज होगा, आर ई सी इंटर फॉर रेक्टेंगल। आर ई सी इंटर करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर नहीं बताना है आपको, देखिए यहाँ ब्रैकेट में चैम्फर दिख रहा है। चैम्फर के लिए आपका कमांड क्या हो जाएगा, सी इंटर। सी इंटर करने के बाद क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस बताना है आपको रेक्टेंगल का। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोल दिया 15 इंटर। 15 इंटर जैसे कि यहाँ आप क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। सेकेंड भी हमने वैल्यू दिया 15 इंटर। ठीक है, 15 इंटर करने के बाद अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताओ। अब देखो रेक्टेंगल को जैसे ही बड़ा कर रहे हैं, ये देखिए आपके कॉर्नर पे चैम्फर बनता हुआ दिख रहा। अगर आपको डायमेंशन पता है तो डी इंटर कर दो। डायमेंशन हमने बोला लेंथ 140 इंटर, विड्थ हमने बोला 80 इंटर और क्लिक कर दो। यानी एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ जिसका आपका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका 140 और ये आपका यहाँ से यहाँ 80 और इसका चैम्फर डिस्टेंस कितना हो गया दोनों साइड से 15 और 15। अब आपके मन में जा रहा होगा क्या कि सर दोनों चैम्फर डिस्टेंस हमने 15 ही क्यों रखा, डिफरेंट भी रख सकते थे, कोई 15 25, लेकिन अभी आप 15 इक्वल डिस्टेंस ही लेके चलना। क्यों, क्योंकि क्या दिक्कत है कि क्या नहीं, वो चीज़ आपको आगे पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप खुद से एक बार ट्राई करो क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा ये डाउट्स। अगेन इसमें भी आपको चैम्फर को 0 करना होगा। चैम्फर को 0 करने के लिए अगेन कमांड क्या होगा, आर ई सी इंटर, देन चैम्फर के लिए सी इंटर। सी इंटर करने के बाद चैम्फर वैल्यू बोल रहा, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमने बोला 0 इंटर, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस भी हमने बोला 0 इंटर। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट जो कमांड है हमारा, वो क्या कमांड है हमारा, एलिवेशन के अकॉर्डिंग। यानी अब जो रेक्टेंगल बनेगा वो एलिवेशन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल बनेगा। मतलब वो बेस पर ना होकर के वो किसी हाइट पर रेक्टेंगल बनेगा। यानी क्या होगा कि जो भी अभी तक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया वो बेस पर बना, अब किसी हाइट पर रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या होगा, एलिवेशन वैल्यू देना होगा। उसके लिए कमांड क्या होगा, आर ई सी एंटर, देन एलिवेशन के लिए ए एंटर और एलिवेशन की वैल्यू बताना है। तो इधर आते हैं, सबसे पहले आपको कमांड क्या देना है, आर ई सी एंटर। आर ई सी एंटर करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा एलिवेशन, एलिवेशन के लिए ई एंटर। ये इंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल्स, यानी एलिवेशन की वैल्यू बताना है। मैंने बोला 100 इंटर। देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आप एक कॉर्नर बताइए और दूसरा कॉर्नर आप डायरेक्ट बता दो। अभी देखो सारा रेक्टेंगल जितना भी है सब कुछ एक लेवल पर ही दिखेगा, एक बराबर ही दिख रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सा हाइट पर है और कौन सा नीचे है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑटोकैड में 2D का जो ड्राइंग बनता है वो क्या होता है, टॉप लेवल पे बनता है, टॉप प्लेन पर बनता है। यहाँ देखिए आपका टॉप दिख रहा है और इधर भी आपको टॉप दिख रहा होगा। दैट मीन्स जो 2D का ड्राइंग बनता है वो टॉप पर बनता है। अगर हम टॉप से किसी चीज को देखें तो वो उसका हाइट कंसीडर नहीं कर सकते, वहां से हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो किसी हाइट पर है। यानी क्या करना होगा, इसको हमें फ्रंट व्यू से देखना होगा या फिर साइड से देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये किसी हाइट पर है। कैसे पता चलेगा, यहाँ जैसे ही WCS पर आएंगे एक होम टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक करो और ये देखो थोड़ा जूम करके, ये देखो सब कुछ एक लेवल पर है और ये कुछ हाइट पर है। और नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो यहाँ से आप इसको फ्रंट व्यू लगा लो। देखो ये सब कुछ एक लेवल पर और ये आपका किसी हाइट पर चला गया है। ठीक है, इन सब से आपका ये हाइट पर है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका एलिवेशन रेक्टेंगल। अगेन अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे तो ये अगेन आपका एलिवेशन पर ही जाएगा। फिर से टॉप लगाओ,
सॉरी फिर से फ्रंट देखो, देखो ये सेम लेवल पे जा रहा, यानी अगेन इसको क्या करना होगा, जीरो करना होगा एलिवेशन को। एलिवेशन को जीरो करने के लिए सेम कमांड चलेगा, आर ई सी इंटर, देन एलिवेशन के लिए ए इंटर और एलिवेशन वैल्यू जीरो इंटर, और एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दो। फिर से आप यहाँ से फ्रंट पे आ जाओ, देखो ये फिर इसी के लेवल में आ गया। अगेन आप यहाँ से टॉप आ जाओ। नेक्स्ट जो कमांड है एलिवेशन के बाद वो है हमारा फिलेट, यानी अब जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसके कॉर्नर्स पर क्या होगा, फिलेट। अब ये फिलेट क्या होता है, अभी हमने देखा कॉर्नर्स पर इंक्लाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं चैम्फर, यानी अब जो रेक्टेंगल बनेगा उसके कॉर्नर पर कैसा शेप होगा, कर्व शेप, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फिलेट। ठीक है, ये जो शेप है ये होता है फिलेट। इससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि आजकल का फ़ोन वगैरह जो होता है कर्व होता है, हम लोग बोलते हैं कर्व स्क्रीन फ़ोन लेंगे। कर्व स्क्रीन लेंगे ठीक है, लेकिन क्यों लेंगे ये चीज़ हमें पता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका टूटने का चांसेस कम हो जाता है, दैट्स वाई कि कर्व ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अगर ये फिलेट है, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसको हम एक्सटेंड करें थोड़ा तो ये एक सर्कल का पार्ट होगा। सर्कल का पार्ट होगा दैट मीन्स इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। सेंटर पॉइंट होगा मतलब इसका एक रेडियस भी होगा, यानी फिलेट के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस वैल्यू चाहिए होगा। इसके लिए देखते हैं क्या कमांड है आपका, आर ई सी इंटर, देन फिलेट के लिए एफ इंटर, देन फिलेट की रेडियस बताना है, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर, देन रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है। इधर आते हैं, कमांड देते हैं आर ई सी इंटर, देन यहाँ देखो आप फिलेट, फिलेट के लिए कमांड क्या होगा, एफ इंटर। एफ इंटर करने के बाद आपको सबसे पहले फिलेट की रेडियस बतानी है। फिलेट की रेडियस हमने बोल दिया 12 इंटर, देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बता करके एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दो। ये देखो कॉर्नर इसका कर्व हो गया, दैट मीन्स इसके कॉर्नर का रेडियस कितना होगा, फिलेट वैल्यू क्या होगा, 12। अगेन इसको जीरो करना होगा, फिर से कमांड दे दो आर ई सी इंटर, देन फिलेट के लिए एफ इंटर, फिलेट वैल्यू जीरो इंटर, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। इसमें हम लोग चारों कॉर्नर को सेम फिलेट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग वेरिएबल फिलेट दे सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट है हमारा थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है, मोटाई, यानी अब जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी लाइन की कुछ मोटाई होगी। उसके लिए कमांड होगा आर ई सी इंटर, देन टी इंटर फॉर थिकनेस, देन थिकनेस की वैल्यू बताएंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर बता करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। इधर आ जाओ, कमांड देते हैं आर ई सी इंटर। आर ई सी इंटर करने के बाद यहाँ दिख जाएगा आपको थिकनेस, थिकनेस के लिए कमांड दे दो आप टी इंटर। टी इंटर करने के बाद आपको थिकनेस की वैल्यू बताना है, मैंने बोला 5 इंटर, और एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दो। देखो अगेन सब कुछ सेम दिख रहा, ऐसा कुछ पता चल रहा कि इसकी लाइन की कुछ मोटाई है 5, नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी आपको मोटाई भी साइड से दिखेगा। साइड से देखने के लिए अगेन आप यहाँ होम टैब पर जा सकते हो और इसको जूम करो, देखो इसकी लाइन की कुछ मोटाई आ गई। कितनी मोटाई है इसकी, थिकनेस 5 है। अगेन इसको टॉप व्यू पे आ जाओ, अगेन इसको जीरो करना होगा, आर ई सी इंटर, देन थिकनेस के लिए टी इंटर, थिकनेस वैल्यू जीरो इंटर, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। फिर से साइड से देख लो, अगेन ये नॉर्मल हो गया होगा, देखो अगेन टॉप व्यू। नेक्स्ट कमांड क्या बोल रहा है आपका, विड्थ, यानी अब जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी लाइन, उस रेक्टेंगल की लाइन की क्या होगी, कुछ चौड़ाई होगी। उसके लिए कमांड होगा आर ई सी इंटर, देन विड्थ के लिए डब्ल्यू इंटर, देन लाइन की विड्थ बताएंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बता करके आप रेक्टेंगल किसी भी अकॉर्डिंग बना सकते हो, एरिया या डायमेंशन के हेल्प से। इधर आ जाओ, कमांड देते हैं आपको आर ई सी इंटर, देन सबसे लास्ट में मिलेगा विड्थ, इसके लिए कमांड होगा डब्ल्यू इंटर, देन विड्थ की वैल्यू हमने बोला 5 इंटर अगेन, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताओ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। ये देखो लाइन की विड्थ आपको मिल जाएगी, कितनी है विड्थ इसकी, 5। ठीक है, ये कंप्लीट आपका रेक्टेंगल था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपोजिट इमेज क्रिएट करना। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ड्राइंग है आपके पास, अगेन ये विड्थ आपको जीरो करना होगा, ध्यान दीजिएगा आर ई सी एंटर, कमांड देते हैं डब्ल्यू इंटर, विड्थ वैल्यू जीरो इंटर, उसके बाद एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये विड्थ जीरो हो गया। नेक्स्ट मिरर के लिए कमांड क्या है आपका,
एम आई इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन और एंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ऐसा कुछ बोल रहा है। उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एल इंटर, कुछ लाइन से कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक एफ लिखते हैं, ऐसा हमने एक एफ बनाया है। उसके बाद एक मिरर के लिए जस्ट एक लाइन हमने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ये मान लो आपका मिरर के लिए रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे मिरर करना है इस ऑब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। कमांड क्या होगा मिरर के लिए, एम आई इंटर, देन क्या बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इसको आप सेलेक्ट कर लो, कंप्लीट बॉक्स के अंदर लिए। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर, इंटर करने के बाद क्या बोला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये हमारा मिरर लाइन है, रेफरेंस लाइन है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने ये एंड पॉइंट बताएं। जैसे एंड पॉइंट बताएं उसके बाद क्या बोला स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट हमने ये एंड पॉइंट बताया। उसके बाद सिंपली आप इंटर कर दो, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका एक इमेज क्रिएट हो गया। जितने दूरी पर मिरर से आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने दूरी पर आपका क्या होगा, इमेज क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कैसा, इन्वर्टेड, सेम आपका इन्वर्टेड एक इमेज क्रिएट हो गया। जैसे कि हमने एक मिरर लाइन इधर डाल दिया, कुछ अगेन स्किप करते हैं, इसको मिरर करते हैं, कमांड देते हैं एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, दोनों को सेलेक्ट किए, एंटर किए। देन मिरर के लिए फर्स्ट पॉइंट हमने ये बताया, सेकंड पॉइंट हमने ये बताया और एंटर, देखो ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, मिरर हो गया, ठीक है। यानी मिरर लाइन से जितने दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने दूरी पर आपका इमेज भी क्रिएट हो गया और इन्वर्टेड, ठीक है। ये आपका मिरर। और आते हैं ड्राइंग बुक पर, ये आपका रेक्टेंगल का कुछ ड्राइंग्स है, सिंपल ड्राइंग्स है जो अभी हम लोग देखे हैं वैसा ही कुछ है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बाकी ये सब ड्राइंग्स भी हम लोग कुछ ड्राइंग्स है जो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे मेल आईडी पर डायरेक्ट मेल करो, ठीक है। आपको मेल आईडी मेरे थंबनेल पर मिल जाएगा या फिर मेरे इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेल करो मुझे, ठीक है। मेल आईडी पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ड्राइंग बुक मिल जाएगा, इस ड्राइंग बुक्स के हेल्प से आप लोग ड्राइंग बना सकते हो। बहुत सारी ड्राइंग्स है, अभी इस वीडियो में ड्राइंग नहीं बता रहे हैं, ड्राइंग्स के लिए अलग कोई वीडियो एक क्रिएट करेंगे सेपरेट सिर्फ ड्राइंग के लिए, वो अपलोड करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं और आगे के टॉपिक्स आगे के लेक्चर में जानेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो से अगर कोई फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है मेरे साथ, ताकि आप लोगों के लिए और भी आगे वीडियोस ला सको। तब तक के लिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।